बोधगया चैनल में आप मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं साइंस का वो चैप्टर लेके आया हूँ जिससे आपको मैट्रिक में 2 नंबर पक्के मिले। तो वो यहाँ पर क्या वो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। और ये चैप्टर जो है मैं फिजिक्स से लेके आया हूँ। आज मैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ और वो है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन। देखिए बच्चे, ये यहाँ पर फिजिक्स का ये चैप्टर है और क्लास 10 का पहला चैप्टर है। हालांकि परिवर्तन के बारे में आप लोग क्लास 8 में ही पढ़े होंगे। तो मैं यहाँ पर कंपटीशन को देखते हुए मैंने 10 का भी ये चैप्टर को मैं आप लोग को रिपीट कर रहा हूँ ताकि 10 क्लास के स्टूडेंट को भी फायदा हो और कंपटीशन क्षेत्र में भी इस पॉइंट से क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो चलिए बच्चे, खास करके आप लोग जो मैट्रिक बोर्ड के एग्जामिनर हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो प्रकाश का परिवर्तन मैं आप लोग को जानकारी देना चाहता हूं। तो सबसे पहले जानिए प्रकाश का परिवर्तन जानने से पहले जानिए कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को आसानी से हम क्या करते हैं देखते हैं। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर प्रकाश जो है, प्रकाश किसी वस्तु को हमको क्या करता है दिखाने में, क्या करता है, मदद करता है। प्रकाश की उपस्थिति के कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि आप दिन के समय आप चारों तरफ को वस्तुओं को आसानी से देख लेते हैं, लेकिन रात्रि के समय इसी नेत्र के द्वारा हम आसपास के रखी हुई वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। तो इसका मतलब है कि वस्तुओं को देखने में यहाँ पर कौन मदद कर रहा है? प्रकाश। कौन कर रहा है? प्रकाश। तो प्रकाश का डिफिनेशन होता है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। और अगर आप शॉर्ट में परिभाषा लेना चाहते हैं तो ये भी हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। अगर आपको डायरेक्ट रूप से अगर शॉर्ट में पूछा जाता है कि प्रकाश है क्या, तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। तो प्रकाश के बारे में मैंने तो बता दिया कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। और अगर आप थोड़ा स्टेप बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा प्रकाश एक ऐसा भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। चलिए अब हम चलते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या है? तो जिस बिंदु से प्रकाश निकलती है वह बिंदु क्या है? प्रकाश स्रोत कहलाएगा। जैसे बल्ब से भी प्रकाश निकल रहा है और आप जानते हैं कि ट्यूबलाइट से भी निकलता है। और आप जानते हैं कि प्राकृतिक एक सूर्य है, वो तो प्रकाश का मुख्य स्रोत है। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। और यहाँ पर ये सूर्य से ही हम लोग को क्या होता है, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है तो ऊर्जा मिलती है। तो अभी पीछे ही बताएं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो इसका मतलब प्रकाश ऊर्जा है। तो इसका मतलब है कि जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर जितने भी संपूर्ण जीव जंतु है उसका ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, आप 19 और 20 में देखिए ये क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत मैंने आपको बताया कि जिस बिंदु से प्रकाश निकलती है वह बिंदु वो प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। जैसे बल्ब, तो बल्ब क्या होगा? बल्ब से लाइट मिल रहा तो बल्ब क्या होगा? प्रकाश का स्रोत होगा। दूसरा क्या है? मैंने बताया सूर्य। सूर्य भी क्या है? प्रकाश का स्रोत है, क्योंकि सूर्य से हम लोग का प्रकाश मिल रहा है। तो प्रकाश को तो आप लोग को समझ में आ गया होंगे बच्चे। चलिए आगे हम चलते हैं। देखिए आगे चलते हैं। प्रकाश के अकॉर्डिंग वस्तुओं को देखा गया कि 2 प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है और कुछ प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश के अकॉर्डिंग वस्तु को 2 भागों में बांटा गया, एक लुमिनियस और एक नॉन लुमिनियस, जिसको बिहार बोर्ड में प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए प्रकाश के अनुसार वस्तु 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के। एक क्या होता है? प्रदीप्त, एक अप्रदीप्त।
तो देखिए प्रदीप्त वस्तु बच्चे, प्रदीप्त वस्तु उसको कहा जाता है जिससे प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित होता है। जैसे सूर्य क्या है, प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि वो प्रकाश खुद उत्सर्जित करता है। ये जैसे तारे हो गए, ये क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि जिससे प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वो क्या होगा, प्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, समझ रहा नहीं। इसका मतलब वो चमकेगा तो दूसरे के मतलब प्रकाश से चमकेगा, मतलब दूसरे से प्रकाश को प्राप्त करके वो चमकता है। इसका मतलब उसका अपना प्रकाश नहीं होती है, मतलब उसमें अपना प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता नहीं होती है। जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, मेज हो गया। अब आप जानते हैं कि चंद्रमा, बहुत बार की बात है, रात में तो आप चंद्रमा को चमकते हुए देखते होंगे, लेकिन चंद्रमा के पास अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। वो चंद्रमा क्या है, अप्रदीप्त वस्तु में आएगा, लेकिन सूर्य और तारे क्या होगा, प्रदीप्त वस्तु में आएगा। कृत्रिम तरीका से देखा जाता है बल्ब, लालटेन, लालटेन, ये सारे क्या प्रदीप्त वस्तु है। चलिए बच्चे आगे हम चलते हैं, और आगे जो हम बता रहे हैं वो प्रकीर्णन। अगला पॉइंट क्या है, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है, तो जब आप जानते हैं कि जब सूर्य के प्रकाश आते हैं तो इस वायुमंडल में जब प्रवेश करती है तो बहुत सारे सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, जैसे वायु, धूलकण। तो इस सब पर जब पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा होती है वो जब सूक्ष्म जीवों पर पड़ेगा, सूक्ष्म कण पर पड़ेगा, तो कुछ उसका प्रकाश को, ऊर्जा को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है और फिर अपने चारों क्या करता है, फैला देता है। यही क्रिया क्या कराता है, प्रकीर्णन कराता है। क्या कराता है, प्रकीर्णन। और यही प्रकीर्णन के कारण आप जानते हैं कि जब पेड़ लगा हुआ है तो यहाँ पर छायादार वाला जगह पर भी हम कोई रखी हुई वस्तु को देख पाते हैं, तो ये प्रकीर्णन के कारण होती है। चलिए अगला हम पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं, वो है यहाँ पर किरण पुंज। तो किरण पुंज है अगला टॉपिक आपका, क्या है, किरण पुंज। देखिए सबसे पहले जानिए किरण क्या है। तो किरण जो है, जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है तो क्या कहलाएगा, किरण। क्या कहलाएगा, किरण। और जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है तो उसको क्या बोलेंगे, किरण। सभी थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए अगला पॉइंट है किरण पुंज। तो किरण पुंज जाने, इसके जानकारी देने से पहले जानिए कि किरण और पुंज है। तो किरण क्या होता है, तो जब प्रकाश अगर सीधी रेखा में गमन कर रही है, क्या हो रही है, सीधे दम आती है। आप जानते हैं कि प्रकाश जो होती है वो गमन सीधी रेखा में करती है। किस रेखा में करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाला जाता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में करती है या तो सरल रेखा में। तो सीधी रेखा, सरल रेखा, जो भी होगा ऑप्शन वो सही होगा। ठीक है, तो सीधी रेखा में गमन करती है, या तो अगर सरल रहेगा तो सरल रेखा में मानिएगा। तो देखिए जब प्रकाश कहता है कि जब प्रकाश अगर सीधी रेखा में गमन करती है तो वो क्या कहलाएगा, किरण। और किरणों के समूह को क्या बोला जाएगा, किरण पुंज। देखिए ये अगर सीधी रेखा में आ रही है प्रकाश, तो ये यहाँ पर जब सीधी रेखा में आ रही है तो ये किरण है। ये जब आ रही है तो क्या है, किरण। लेकिन यही जब बहुत सारे किरण जब एक समूह में जाएगा तो किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज। क्या बोलेंगे, किरण पुंज। इसका मतलब है किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज। अब देखिए किरण पुंज भी क्या होते हैं, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। वो देखिएगा किरण पुंज कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार के। कौन कौन होगा, पहला क्या होगा, अभिसारी, अपसारी, समानांतर। देखिए अभिसारी किरण पुंज, ये किरण पुंज है। देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या होता है कि अगर किसी बिंदु स्रोत से जब प्रकाश निकलती है, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलेगा और प्रकाश निकलने के बाद किसी बिंदु पर अगर जाकर वो क्या होती है, मिल जाती है। क्या हो जाती है, मिल जाती है, तो क्या कहलाएगा, अभिसारी। क्या कहलाएगा, अभिसारी। और अगर यहाँ पर किसी बिंदु से, जब किसी बिंदु से प्रकाश निकल रही है तो उनके प्रकाश की जो किरण होगा वो निकलने के बाद क्या हो जाएगा, वो फैलती चली जाएगी। क्या हो जाएगा, फैलते चली जाती है। तो ये क्या होगा, घूमना आपस में कहीं नहीं मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, अपसारी। समानांतर की बात होती है,
समानांतर क्या है? तो जब प्रकाश की किरणें जब यहाँ पर क्या होती है, बिंदु स्रोत से निकलेगा और ये यहाँ पर क्या होगा, बराबर दूरी मतलब समान दूरी पर क्या होती है, फैलती चली जाएगी, वो आपस में नहीं मिलेगी, मतलब दोनों किरणों के बीच की जो दूरी होगी वो बराबर होगी। तो ये क्या होगा, समानांतर। क्या होगा, समानांतर। आप जानते हैं कि सूर्य की प्रकाश जो है, सूर्य की प्रकाश की किरण जो है वो समानांतर किरण पुंज का उदाहरण है। तो चलिए अभिसारी, अपसारी और समानांतर तो आप समझ गए। हालांकि लेंस में भी अभिसारी अपसारी की चर्चा की जाएगी, जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। हालांकि ये तो मैं पहला चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग बच्चे, मैं ये शॉर्ट वीडियो में डाल रहा हूँ। अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो BSc अकाडमी बोधगया चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसके ऑनलाइन भी क्लास में करा रहा हूँ, उस पर जाकर देखें। लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना से जितना ज़्यादा हो आप शेयर करें। थैंक यू।